नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज भी हमारा वही टॉपिक चल रहा था और टॉपिक है जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें हमने जो है 9 जो है ले ली थी पूरी की पूरी रचनाएं, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। आज हम लोग जो है अगली क्लास हमारी ये 7वें नंबर की क्लास होगी और उसमें 10वें नंबर की जो है हमारी रचना होगी, जहाँ से इतिहास के स्रोत जो लिए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो 10वें नंबर की रचना में जो आती है वो है 10वें नंबर की राग राग रोदभव राग कल्पद्रुम। राग राग रो राग राग साग रोदभव रोदभव राग कल्पद्रुम कल्पद्रुम ये रचना है साथियों, और ये 10वें नंबर का है। अपना ये आज का जो टॉपिक है वो 10वें नंबर का है। ठीक है, टॉपिक वही है हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, और उसमें जो स्रोत में 10वें नंबर की रचनाएं, कम से कम 15 से 16 रचनाएं मैं आप लोगों को लिखाऊंगा यहाँ से, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। हिंदी साहित्य का इतिहास अपना चल रहा था। इसमें जो है इसका रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार और रचनाकाल, रचनाकार और रचनाकाल हम जो है सबके लिख रहे हैं कृष्णानंद व्यास देव। कृष्णानंद कृष्णानंद व्यास देव, ये इनके जो है रचनाकार है इस रचना का। और रचनाकाल जो है विक्रम संवत जो है 1900 इसका रचनाकाल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं जिनको लिख लेते हैं। इस रचना में कृष्ण के उपासक, इस रचना में कृष्ण के उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन है। उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन है। 200 से अधिक कविताओं का संकलन इसमें किया गया है। तो यह है राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम रचना, जिसके रचनाकार है कृष्णानंद व्यास देव और रचनाकाल विक्रम संवत 1900। और इस रचना में कृष्ण के उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का इसमें संकलन किया गया है मित्रों। ठीक है, अगली जो रचना आती है वो है हमारी यहाँ पर श्रृंगार संग्रह। 11वें नंबर की रचना है श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह, इसके जो रचनाकार हैं वो है सरदार कवि। क्या नाम है? सरदार कवि। और रचना काल जो है, इसका जो रचना काल है वो है विक्रम संवत 1904। क्या है? विक्रम संवत 1904 इसके जो है रचना काल रहा है। इसकी एक दो बातें इंपॉर्टेंट है, उनको लिख लीजिए। 125 कवियों की कविताओं का संकलन जो है, 125 कवियों की कविताओं का संकलन काव्य के विभिन्न अंगों का भी उल्लेख है। इसमें 125 कवियों और कविताओं का संकलन भी है और काव्य के विभिन्न अंगों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगली रचना है यहाँ पर रस चंद्रोदय। 12 नंबर की है रस चंद्रोदय। कौन सी रचना है? रस चंद्रोदय। और इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो रचनाकार है ठाकुर प्रसाद। क्या नाम है? ठाकुर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। और इसका जो रचना काल रहा है
इसका जो रचनाकाल रहा है वो विक्रम संवत 1920 रहा है। क्या रहा है? विक्रम संवत 1920। ठीक है, इसमें एक दो बातें अच्छी है वो लिख लो। बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय, 242 कवियों का परिचय, 242 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है, एवं उनकी कविताओं का संकलन इस रचना में किया गया है। इस रचना में किया गया है। बहुत सिंपल बातें हैं, थोड़ी बहुत देखो ध्यान तो रखनी पड़ेगी। हिंदी साहित्य का इतिहास कोई इतना आसान काम नहीं है कि हम लोग जो है एक बार में ही सफल हो जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं होता है, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और लिख करके पढ़िए तो आपको ज्यादा याद होने के चांसेस रहेंगे। इनका कुछ भी बस इनका तो रचना का नाम और रचनाकार का नाम याद, रचना और रचनाकार का नाम याद रख लेना, और उसमें क्या है बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी। ये रचनाकाल याद रखने की कोई जरूरत इसमें नहीं है आप लोगों को। चलिए अब अगला आता है यहाँ पर 13 नंबर का है, वो है दिग्विजय भूकन। दिग्विजय भूकन इसका रचनाकार जो रहा है वो है गोकुल प्रसाद। क्या नाम है? गोकुल प्रसाद। रचनाकाल, इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रम संवत 1926। क्या है? विक्रम संवत 1926 रहा है। चलिए अगली रचना आती है यहाँ पर 40 नंबर की है, भाषा काव्य संग्रह। क्या नाम है? भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का जो रचनाकार है वो है महेश दत्त। क्या नाम है? महेश दत्त। और इसका जो रचनाकाल है वो विक्रम संवत 1932 रहा है। ठीक है, विक्रम संवत 1932 रहा है। इसमें एक बात जरूर इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लिख लीजिए। कुछ भी नहीं है, बस अनेक कवियों की कविताओं का संकलन, अनेक कवियों की कविताओं का संकलन इसमें है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये है 15 नंबर की रचना, वो लिखिए कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला। इसमें लिखिए रचनाकार का नाम जो है देवी प्रसाद मुंसिफ। देवी प्रसाद मुंसिफ। रचनाकाल, इसका रचनाकाल जो है वो है विक्रम संवत 1968। क्या है? विक्रम संवत 1968 रहा है। इसमें भी वही एक आध बात लगी है सही साठ, लिख लो। राजस्थान के 108 कवियों की कविताओं का संकलन, कवियों का जीवन परिचय भी दिया गया है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि रत्नमाला में राजस्थान के 108 कवियों की कविताओं का संकलन और कवियों का जीवन परिचय भी दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आती है अपनी यहाँ पर 16 नंबर वाला
कौन सी रचना है 16 नंबर पर, वो लिखिए हफीजुल्लाह खां हजारा। क्या नाम है? हफीजुल्लाह खां हजारा। हफीजुल्लाह खां हजारा ये रचना है साहब। इसमें लिखिए रचनाकार, इसका जो रचनाकार हफीजुल्लाह ही रहा है, हफीजुल्लाह खां, हफीजुल्लाह खां। और इसका जो रचना काल रहा है, इसका जो रचना काल रहा है वो है 1972, विक्रम संवत 1972। विक्रम संवत में भाई इसको ध्यान रख लेना, बाद में लिख दिया मैंने, विक्रम संवत 1972 है। इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसमें अनेक कवियों के कवित और सवैया का संकलन है। इसमें भी अनेक कवियों के कवित और सवैया छंदों का क्या है, इसमें संकलन किया गया है। 17 नंबर की जो रचना आती है वो आ जाती है यहां पर सुक्ति सरोवर। क्या नाम है? सुक्ति सरोवर। इसमें इसका जो रचनाकार है वो लिखो रचनाकार, इसका जो रचनाकार है लाला भगवान दिन। लाला भगवान दिन है। रचना काल जो रहा है वो रहा है इसका विक्रम संवत 1979। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो। और इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक विषयों पर आधारित सूक्तियों का संकलन है। साहित्यिक विषयों पर आधारित सूक्तियों का क्या है, इसमें संकलन है। मतलब ब्रज भाषा के कवि लिए गए हैं और साहित्यिक जो विषय हैं उनके आधारित जो सूक्तियां होती है उनको ही इसमें क्या किया गया है, लिया गया है। तो ये छोटी सी बात है जिसको आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद में यहां पर अगला जो आता है वो है 18 नंबर पर लिखें selections from हिंदी लिटरेचर। अगली जो रचना है वो ये है। और इसका जो रचनाकार जो रहा है वो है लाला सीताराम। ठीक है। और रचना काल जो रहा है, इसका जो रचना काल है 1978 से 1984 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, आगे इसमें भी कुछ भी नहीं है। इसमें भी अनेक कवियों की कविताओं और जो है कवियों के बारे में बताया गया है, संकलन किया गया है। बस इतनी सी बात आप इसमें लिख लीजिए। अनेक कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संकलन है। उनकी कविताओं का इसमें संकलन है। चलिए, अब है 19 नंबर की हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म ये रचना है
इसका जो रचनाकार है मोनियर विलियम्स, क्या नाम है? मोनियर विलियम्स, मोनियर विलियम्स। और इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रम संवत 1940 रहा है। विक्रम संवत 1940 रहा है। इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात इन्होंने नहीं कही है। इसमें कही है हिंदू धर्म के सिद्धांतों, हिंदू धर्म के सिद्धांतों का वर्णन इसमें है, का वर्णन है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हिंदी कविताओं का संकलन एवं कवियों की आलोचना का समावेश किया गया है। कवियों की आलोचना का समावेश किया गया है। कवियों की आलोचना का समावेश इसमें किया गया है। बहुत आसान है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। अगर बार बार पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, है ना। चलिए अगला लिखिए। ये हो गए 20 नंबर पे। चलते हैं अब हम लोग 20 नंबर पर है कबीर एंड दी कबीर पंथ। और इसका जो रचनाकार जो रहा है, इसका जो रचनाकार है वो है बेसकट। क्या नाम है? बेसकट। और रचना काल जो है इसका जो रहा है, रचना काल क्या है? विक्रम संवत 1964। विक्रम संवत 1964 इसका रचना काल रहा है। इसमें क्या है लिख लीजिए। कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण। कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण है। कबीर के आदर्शों का इसमें क्या दिया हुआ है? स्पष्टीकरण दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब है 21 नंबर की हमारी जो है, 21 नंबर पर है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन्स। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। ठीक है, इसमें वही रचनाकार, इसके जो रचनाकार है वो मैकालिफ। क्या नाम है? मैकालिफ। और रचना काल संवत में चल रहे हैं ये सब। विक्रम संवत 1965। विक्रम संवत 1965 रहा है। चले इसमें क्या है सबसे मेन चीज, इसमें जो है सिख धर्म का इतिहास इसके अंदर लिया गया है। और एक और है हिंदी कवियों की कविताओं का इसमें संकलन किया गया है। इसमें हिंदी कवियों की कविताओं का संकलन भी इसके अंदर है भाई साहब। चलिए अब 21 नंबर हो गया, 22 नंबर पर आ जाइए। 22 नंबर पर चलते हैं। 22 नंबर पर क्या है? डंडियन थिज्म। डंडियन थिज्म। वैसे ये आएगी नहीं, इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाती है, मेन पढ़ लेना इसमें भी। देखो ठीक है, इसमें लिखो
रचनाकार मैकनिकाल, मैकनिकाल। और इसका जो रचनाकाल है, इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रम संवत 1972, विक्रम संवत 1972। ठीक है, इसमें लिखो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण, दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण, दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण, दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण इसमें किया गया है। ठीक है, आ जाइए 23 नंबर पर। 23 नंबर की जो रचना है वो है गोरखनाथ, गोरखनाथ एंड दी कनफटा, एंड दी कनफटा, कनफटा योगीज। ये रचना है भाई, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज। ठीक है, अच्छा नाम है, गजब का नाम लिखा है भैया। इसका जो रचनाकार है वो है ब्रिक्स, क्या नाम है, ब्रिक्स। और इसका जो रचनाकाल है, इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रम संवत 1955, विक्रम संवत 1955 रहा है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी लिख लो गोरखनाथ, गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय, एवं नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की मान्यताओं का विश्लेषण, संप्रदाय की मान्यताओं, मान्यताओं का विश्लेषण, मान्यताओं का विश्लेषण इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगली रचना आती है यहां पर 24 नंबर पर, नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज, नागरी प्रचारिणी काशी की खोज रिपोर्ट, खोज रिपोर्ट, ये है रचना साहब। ठीक है, खोज रिपोर्ट है, नागरी प्रचारिणी काशी की खोज रिपोर्ट है। और इसको तो लिख लीजिए, इसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हो। हस्तलिखित, इसमें लिखिए हस्तलिखित ग्रंथों, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य, हस्तलिखित ग्रंथों के खोज का, की खोज का कार्य 1900 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चला, 1921 ईस्वी तक चला भाई साहब। ठीक है, आगे लिखे इसमें, इसके जो मुख्य खोजकर्ता थे, मुख्य खोजकर्ता, मुख्य जो खोजकर्ता रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं इसमें, मुख्य खोजकर्ता लिख लीजिए सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और दूसरे रहे हैं श्याम सुंदर दास, और तीसरे रहे हैं हीरालाल। ये इसके मुख्य खोजकर्ता रहे हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरालाल, ये इसके खोजकर्ता रहे हैं। हो जाएगा यहां तक। आगे लिखते हैं इसमें लिखो इसके अंतर्गत इस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट, इस खोज रिपोर्ट, ऐसे लिखो इस खोज, इस खोज रिपोर्ट, इस खोज रिपोर्ट के आधार पर, आधार पर
मिश्र बंधु विनोद आधार पर मिश्र बंधु विनोद लिखा गया था। याद रखना, इसकी खोज रिपोर्ट के आधार पर जो है मिश्र बंधु विनोद को मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था, जिसमें तीनों भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। ये आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग, और 25 नंबर की जो रचना है वो है, रचना क्या मतलब, ये तो ग्रंथ ही है, हस्तलिखित ग्रंथों के बारे में बताया गया। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। चलिए अब इसमें लिख लीजिए खोजकर्ता कौन कौन रहे हैं, इसमें लिखो मोतीलाल मेनारिया खोजकर्ता रहा है। और अगला है खोज कार्य कहां तक चला साहब, खोज कार्य कब तक चला, विक्रम संवत 1925 से 1948 के बीच, 1948 के बीच जो है, 1998 करो इसको, विक्रम संवत 1998 के बीच ये चला है इसका खोज कार्य। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के अनेक अज्ञात कवियों एवं उनकी रचनाओं का परिचय इससे हमें प्राप्त हुआ है। राजस्थान के अनेक अज्ञात कवियों एवं उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त हुआ है। उनकी रचनाओं का परिचय इसमें प्राप्त हुआ है। तो ये थे हमारे टोटल मिलाकर के हिंदी साहित्य इतिहास के जो है स्रोत, कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कहाँ कहाँ से क्या क्या लेकर के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, पूरे के पूरे स्रोत जो है आप लोगों के सामने मैंने रख दिए हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत डिटेल तरीके से आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। शायद आपको पसंद आएगा और 100% आप प्यार दोगे इस चैनल को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आपको अगर अच्छा लगे तो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीजीटी, टीजीटी कहीं पर भी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट जो प्रोफेसर है, सहायक आचार्य जो हैं, उसके लिए, सबके लिए ये क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।